फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम आरपीएससी के द्वारा चिकित्सा अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें राजस्थान जीके से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं और जिन भी विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर की का यहाँ से मिलान कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई? तो नाथ पंथ की गद्दी जैसलमेर के अंतर्गत आपके किस शासक के समय स्थापित हुई थी? तो ये आपके रावल देवराज के समय स्थापित हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के कौन से शहर कोफ्तगिरी कला से संबंधित है? कोफ्तगिरी कला से संबंधित शहर आपके कौन से हो जाएंगे? तो अलवर और उदयपुर जो है वो यहाँ पर आपके कोफ्तगिरी कला से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, गोरखमालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली रही है? तो गोरखमालिया जो है ये किससे संबंधित आपका रहा है? तो ये जसनाथ जी से संबंधित रहा है। जसनाथ जी जो थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को कहा जाता है? तो राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? तो इसे मदील कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। मदील आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर रामावत, अलखिया, रसिक संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आपके स्वामी अग्रदास यहाँ पर हो जाएंगे। तो सी में आपका 4 होगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा रामावत अगर आपसे पूछा जाए तो ये रामानंद यहाँ पर हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी यहाँ पर हो जाएंगे और आपके निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी यहाँ पर होंगे। इजी सा सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सा संगीत परंपरा का विकास हुआ? तो कौन सी संगीत परंपरा का वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में विकास हुआ है? तो ये आपके कौन सी हो जाएगी? हवेली संगीत यहाँ पर हो जाएगा। हवेली संगीत जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। लोद्रवा का जैन मंदिर निम्न में से किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो लोद्रवा का जैन मंदिर जो है ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। किसे समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। अगला सवाल है, पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बालसमंद झील जो है ये आपकी जोधपुर में स्थित है। कहां पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। निम्न में से कौन सा अवनद वाद नहीं है? तो यहां पर अवनद वाद यंत्र आपका कौन सा नहीं है? दमामा अवनद में आता है, मादल आता है, घेर आता है, लेकिन रवाद जो है ये आपका अवनद में नहीं आता है। तो 3rd यहां पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुनोट नैनसिरी ख्यात के विषय में निम्नांकित में से कौन से कथन यहां पर सही है? यह उत्तर मध्ययुगीन राजस्थानी पद्य साहित्य है। इसमें काठियावाड़, मालवा, बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है। इसमें राजस्थानी वीर योद्धाओं की गाथाओं को संकलित किया गया है। तो सही कूट का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यह उत्तर मध्य युगीन राजस्थानी पद साहित्य है। ये बात यहाँ पर गलत है। बी और सी यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको जो होली के त्यौहार है उनको स्थान को सुमेलित करना है। जैसे कि कोड़ामार होली जो है ये कहाँ की आपकी प्रसिद्ध है? तो कोड़ामार होली है, लठमार होली है और पत्थरमार होली है। तो पत्थरमार होली, लठमार होली और कोड़ामार होली को यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो राइट आंसर बताइए। तो कोड़ामार होली जो है ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी भिनाई अजमेर की हो जाएगी। लठमार होली कहाँ की है? ये श्री महावीर जी करौली की हो जाएगी। और पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 3rd होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म स्थान महल सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीकानेर में कर्ण महल बना हुआ है, उदयपुर में जगनिवास महल बना हुआ है, आमेर में दलाराम बाग बना हुआ है, लेकिन ये जोधपुर में जो अनूप महल है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर आपका गलत है। राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? तो लोक गाथाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फवाड़ा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 4 यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वैदिक अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? तो शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वैदिक अवशेष किस दुर्ग में आपको देखने को मिलते हैं? तो ये आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? तो अणवट आभूषण जो है ये आपके पैर में धारण किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। दादू पंथ का प्रमुखतया साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू पंथ का जो साहित्य है ये आपके ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलेगा। अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? तो बनवारा की रस्म या रिवाज आपसे पूछी जाए तो ये आपकी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी वर को संबंधियों महिलाओं द्वारा उबटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इसे बनवारा कहा जाता है अलवर में। अगला सवाल है, आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है?
तो ये आप सभी लोगों को पता है, नवा टापरा डूंगरपुर में ये माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर भी आपको जो है सुमेलित करना है। गुजरी, मारवाड़ी, जखराना, बरबरी, तो यहाँ पर बकरियों की नस्ल दी गई है और आपको सुमेलित करना है ये किस क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। तो गुजरी नस्ल जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है। मारवाड़ी आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। जखराना बकरी की नस्ल जो है ये आपकी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपके अलवर में आपको देखने को मिलती है। और बरबरी आपको भरतपुर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थान की निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़न गिलहरी, गोडावन। उपरोक्त में से कौन सी वन्यजीव प्रजाति या प्रजातियां गंभीर संकटग्रस्त है। तो इनमें से गंभीर संकटग्रस्त में कौन कौन सी आपकी आती है, तो एक तो भारतीय गिद्ध आता है, इसके अलावा यहाँ पर गोडावन भी आता है। तो ए और डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से यहाँ पर हो जाएंगे। तो इजी सा सवाल है, कोटा में सर्वाधिक है, जालौर में सबसे कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। महिला साक्षरता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान की मध्यम काली मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। तो मध्यम काली मृदा जो होती है इसमें आपके कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो उपाद्र जलवायु आपको जयपुर, जालौर और टोंक भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में हुआ। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई। तो यहाँ पर कौन से कथन जो है ये आपके सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी और सी आपका सही है। राजस्थान में डेयरी उद्योग जो है ये 1981 से पहले ही आपका प्रारंभ हो गया था। 1975 में आपकी पद्मा डेयरी जो है ये अजमेर में स्थापित की गई थी। तो ए यहाँ पर आपका गलत होगा, बी और सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी का नाम और उद्गम स्थल यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। तो कांतली नदी का उद्गम कालवा की पहाड़ियाँ दिया गया है, जो कि गलत है। बेडच नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। साबी नदी का सेवर की पहाड़ियों से होता है। और बनास नदी का खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो ये तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, कांतली का गलत यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला स्थान यहाँ पर सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, बलदेव पशु मेला मानासर, तेजाजी पशु मेला परबत्सर नागौर। तो यहाँ पर ये जो आपका बलदेव पशु मेला दिया गया है ये मानासर, ये यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मालपुरा टोक में आपका अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस गोवंश का जो लाल भूरा रंग होता है, गोवंश की इस नस्ल को के छोटे और ढूंढदार सींग होते हैं। इस गोवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं। तो इन दिए गए विकल्पों में से आपको नस्ल को पहचानना है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो ये साहिवाल की बात की जा रही है। लाल भूरा रंग होता है, छोटे और ढूंढदार सींग इसके होते हैं। निवास स्थान इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र के घटते क्रम में वनों का सही अनुक्रम होगा। तो ये भी बेसिक सा सवाल है। सबसे ज़्यादा आपके रक्षित वन होंगे, फिर आरक्षित है, फिर अभिकृत वन है। तो 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। गड़ीसर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो गड़ीसर झील जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर में हो जाएगी। छापर ताल आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी चूरू में है। तालाब शाही आपका धौलपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही है। केरूपाल और कच्ची किसकी नस्लें हैं, तो ये आपकी किसकी नस्लें हो जाएगी, केरूपाल और कच्ची। तो ये आपकी किसकी नस्लें हैं भैया, ऊँट की नस्लें हैं। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, ऊँट की नस्लें ये आपकी हो जाएगी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो बीकानेर में आपका ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है, तो मुर्रा, नाली, जाफराबादी, महसाना। तो भैंस की नस्ल यहाँ पर कौन सी नहीं है, नाली यहाँ पर नहीं है। ये आपकी किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो अजमेर में हो जाएगा। राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो भैंसों की नस्ल की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। थोड़ा डीप में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा मुर्रा है, फिर जाफराबादी है, फिर आपकी महसाना है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षित रिजर्व और जिले यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा, वाड़ाखेड़ा, सिरोही, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, खरमोर आपका अजमेर। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ये बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा दिया गया है, ये यहाँ पर आपका गलत है। बाकी तीनों यहाँ पर सही है। ऐसा ही सवाल आपके SI के एग्जाम में भी पूछा गया था। राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी,
तो आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर जो थी ये अधिकतम थी। ये मैंने आपको करवाया हुआ है जब वन रिपोर्ट पढ़ाई थी। तो यहाँ पर उदयपुर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। तो ये 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।